हेलो एवरीवन। जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। संक्षिप्त घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान 2022 की सीरीज में ये भारत के भूगोल का भाग 2 है। पिछले वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज का टॉपिक है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना एवं उनसे संबंधित राज्य या संघ क्षेत्र। परियोजना का नाम, नदी का नाम और संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का नाम दिया गया है। पहला है भाखड़ा नागल परियोजना और ये सतलज नदी पर स्थित है और इससे जो संबंधित राज्य है इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश है। दूसरा है ब्यास, इस पर स्थित है पोंग बांध और ये ब्यास नदी पर स्थित है। इससे लाभान्वित जो राज्य हैं इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद है इंदिरा गांधी नहर, ब्यास एवं सतलज नदी के संगम पर स्थित है और इससे जो संबंधित राज्य हैं इसमें राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब है। तीसरी है चंबल परियोजना, चंबल नदी पर स्थित है और लाभान्वित राज्यों में मध्य प्रदेश और राजस्थान है। इसके बाद दामोदर घाटी परियोजना, ये दामोदर नदी पर स्थित है और संबंधित राज्य पश्चिम बंगाल व झारखंड। इसके बाद है हीराकुंड बांध परियोजना, ये महानदी पर स्थित है और इससे संबंधित राज्य उड़ीसा। नेक्स्ट है मयूराक्षी परियोजना, ये मयूराक्षी नदी पर स्थित है और इससे संबंधित राज्यों में पश्चिम बंगाल तथा झारखंड है। नेक्स्ट है कोसी परियोजना, कोसी नदी पर स्थित है और संबंधित राज्य में बिहार तथा नेपाल। इसके बाद है तुंगभद्रा परियोजना, ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और इससे संबंधित राज्यों में कर्नाटक तथा तेलंगाना। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्णा नदी पर स्थित है और संबंधित राज्य में तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है गंडक नदी परियोजना, ये गंडक नदी पर स्थित है और संबंधित राज्य में बिहार तथा नेपाल। नेक्स्ट है फरक्का परियोजना, ये गंगा और भागीरथी नदी पर स्थित है और संबंधित राज्य में पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है काकरापार परियोजना, ताप्ती नदी पर स्थित है गुजरात, संबंधित राज्य में गुजरात। नेक्स्ट है तवा परियोजना, ये तवा नदी पर स्थित है और संबंधित राज्य में मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है उकाई परियोजना, ताप्ती नदी पर स्थित है और इससे संबंधित राज्य गुजरात। नेक्स्ट है मालप्रभा परियोजना, ये मालप्रभा नदी पर स्थित है तथा संबंधित राज्यों में कर्नाटक। इसके बाद है पोचमपाड़ू श्री राम सागर परियोजना, गोदावरी नदी पर स्थित है और संबंधित राज्य में तेलंगाना। नेक्स्ट है बगलिहार परियोजना, ये चेनाब नदी पर स्थित है तथा इससे संबंधित राज्य जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी पर स्थित है तथा संबंधित राज्य में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है तलैया परियोजना, ये बराकर नदी पर स्थित तथा संबंधित राज्य में झारखंड। के बाद दुलास्ती परियोजना, ये चेनाब नदी पर स्थित है और संबंधित राज्य में जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना, झेलम नदी पर स्थित है और संबंधित राज्य में जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है सरहिंद नहर परियोजना, सतलज नदी पर स्थित और संबंधित राज्य में पंजाब। अगली है जवाहर सागर परियोजना, ये चंबल नदी पर स्थित है तथा संबंधित राज्यों में राजस्थान है। राणा प्रताप सागर परियोजना, चंबल नदी पर स्थित तथा संबंधित राज्य में राजस्थान। नेक्स्ट है गांधी सागर परियोजना, चंबल नदी पर स्थित है और संबंधित राज्य में मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है शिव समुद्रम परियोजना, कावेरी नदी पर स्थित तथा संबंधित राज्यों में कर्नाटक। बाण सागर परियोजना, सोन नदी पर स्थित और संबंधित राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसके बाद है पंचित बांध परियोजना, दामोदर नदी पर स्थित है और संबंधित राज्यों में झारखंड और पश्चिम बंगाल। शरावती परियोजना, शरावती नदी पर स्थित है कर्नाटक में। इसके बाद है हसदेव बंगो परियोजना, यह हसदेव नदी पर स्थित है छत्तीसगढ़ में। शारदा सहायक परियोजना, ये शारदा और गोमती नदी पर स्थित है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है मचकुंड परियोजना, मचकुंड नदी पर स्थित है संबंधित राज्य में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसके बाद है कंगसावती परियोजना, एक कंगसावती नदी पर स्थित है और संबंधित राज्यों में पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है जायकवाड़ी परियोजना, गोदावरी नदी पर स्थित है संबंधित राज्य में महाराष्ट्र। नेक्स्ट है भद्रा परियोजना, भद्रा नदी पर स्थित है और संबंधित राज्य में कर्नाटक। नेक्स्ट है भीमा परियोजना, पावना और कृष्णा नदी पर स्थित है और संबंधित राज्यों में महाराष्ट्र। नेक्स्ट है घाट प्रभा परियोजना, ये घाट प्रभा नदी पर स्थित है तथा संबंधित राज्य में कर्नाटक।
नेक्स्ट है रिहंद परियोजना, रिहंद नदी पर स्थित है और संबंधित राज्य में उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है माता टीला परियोजना, बेतवा नदी पर स्थित है और संबंधित राज्यों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी पर स्थित तथा संबंधित राज्यों में उत्तराखंड। टेहरी बांध परियोजना, टेहरी भागीरथी नदी पर स्थित तथा संबंधित राज्य में उत्तराखंड। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है और संबंधित राज्य में केरल। प्रमुख खनिज भंडार शीर्ष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 2019 का डेटा दिया गया है। इसमें बॉक्साइट उत्पादन में पहला है उड़ीसा, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा गुजरात का स्थान है। कोयला उत्पादन 1 अप्रैल 2019 की स्थिति में पहला झारखंड, दूसरे पर उड़ीसा और तीसरे पर छत्तीसगढ़ है। ग्रेफाइट में पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा जम्मू और कश्मीर तथा तीसरा उड़ीसा का स्थान है। लोह अयस्क हेमेटाइट में पहला उड़ीसा का, झारखंड और छत्तीसगढ़ इसके बाद है। नेक्स्ट है मैग्नीज अयस्क में पहला है उड़ीसा का, दूसरा कर्नाटक और तीसरा मध्य प्रदेश का नंबर है। इसके बाद कच्चा तेल में असम का पहला, गुजरात का दूसरा और राजस्थान का तीसरा स्थान है। प्राकृतिक गैस में पहला असम का, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा राजस्थान का। ताम्र अयस्क में पहला राजस्थान का, दूसरा झारखंड तथा तीसरा मध्य प्रदेश का स्थान। स्वर्ण में धातु में कर्नाटक का पहला, राजस्थान का दूसरा और आंध्र प्रदेश का तीसरा स्थान है। चांदी अयस्क में राजस्थान का पहला, झारखंड का दूसरा तथा आंध्र प्रदेश का तीसरा है। लोह अयस्क में मैग्नेटाइट में कर्नाटक का पहला, आंध्र प्रदेश का दूसरा तथा राजस्थान का तृतीय स्थान है। हीरा में मध्य प्रदेश का पहला, आंध्र प्रदेश का दूसरा और छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। भारत की प्रमुख खनिज उत्पादक शीर्ष राज्य 2018-19 के अनुसार तो बॉक्साइट उत्पादन प्रथम उड़ीसा का है, द्वितीय झारखंड और तृतीय गुजरात का स्थान है। कोयले में पहला छत्तीसगढ़ का, द्वितीय उड़ीसा का और तीसरा झारखंड का है। ताम्र अयस्क में पहला मध्य प्रदेश का, दूसरा राजस्थान और तीसरा झारखंड का स्थान है। हीरा में पहला मध्य प्रदेश का स्थान है। स्वर्ण के उत्पादन में पहला कर्नाटक का, दूसरा झारखंड का। ग्रेफाइट में पहला उड़ीसा का, दूसरा झारखंड और तीसरा केरल का स्थान है। लोह अयस्क में पहला उड़ीसा का, दूसरा छत्तीसगढ़ का, तीसरा कर्नाटक का स्थान है। मैग्नीज अयस्क में पहला मध्य प्रदेश का, दूसरा महाराष्ट्र तथा तीसरा उड़ीसा का स्थान है। कच्चे तेल में पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात और तीसरे स्थान पर असम है। प्राकृतिक गैस में पहले स्थान पर असम, दूसरे पर त्रिपुरा और तीसरे पर राजस्थान है। चांदी में पहला राजस्थान और दूसरा स्थान कर्नाटक का है। राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाले 5 भारतीय राज्य 2020-21 की रिपोर्ट की स्थिति के अनुसार पहला स्थान महाराष्ट्र का, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा मध्य प्रदेश और पाँचवा गुजरात का स्थान है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भारत के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा आपस में जोड़ा गया है। बेसिक सड़क सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार सबसे अधिक प्रांतीय राजमार्ग वाले राज्यों में पहला स्थान महाराष्ट्र का 38,999 किलोमीटर, दूसरा कर्नाटक का 19,521 किलोमीटर, तीसरा गुजरात का 17,201 किलोमीटर है, चौथा राजस्थान का 15,085 किलोमीटर और पाँचवा आंध्र प्रदेश का स्थान है 13,604 किलोमीटर। रेल परिवहन में भारत में पहली रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में की गई थी। वर्ष 1944 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत में 3 प्रकार की रेल लाइनें हैं। पहली होती है बड़ी लाइन, जिसे ब्रॉड गेज बोलते हैं। इसकी जो मार्ग की चौड़ाई होती है वो 1.676 मीटर की होती है। दूसरी होती है मीटर लाइन, इसके जो मार्ग की चौड़ाई होती है वो 1 मीटर होती है। और तीसरी होती है छोटी लाइन, जिसे नैरो भी कहा जाता है, और इसकी जो मार्ग की चौड़ाई होती है वो 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर होती है। रेलवे जोन एवं उनके मुख्यालय, पहला है मध्य रेलवे CR, इसका मुख्यालय मुंबई में। दूसरा पूर्वी रेलवे ER, इसका मुख्यालय कोलकाता में। तीसरा उत्तरी रेलवे NR, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। चौथा है उत्तर पूर्वी रेलवे NER, का मुख्यालय गोरखपुर में। पांचवा है पूर्वोत्तर
सीमांत रेलवे NEFR, इसका मुख्यालय है मालीगांव गुवाहाटी में। छठवां है दक्षिण रेलवे SR, मुख्यालय चेन्नई में। सातवां है दक्षिण मध्य रेलवे SCR, मुख्यालय सिकंदराबाद। आठवां है दक्षिण पूर्वी रेलवे SER, मुख्यालय कोलकाता। नौवां है पश्चिम रेलवे WR, मुख्यालय मुंबई चर्च गेट। 10वां है पूर्वी मध्य रेलवे ECR, मुख्यालय हाजीपुर में। 11वां है उत्तर पश्चिम रेलवे NWR, मुख्यालय जयपुर में। 12वां है पूर्वी तटीय रेलवे ECR, मुख्यालय भुवनेश्वर में। 13वां है उत्तर मध्य रेलवे NCR, मुख्यालय इसका प्रयागराज में। 14वां है दक्षिण पश्चिम रेलवे SWR, मुख्यालय हुबली कर्नाटक में। 15वां है पश्चिम मध्य रेलवे WCR, मुख्यालय इसका जबलपुर में। 16वां दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR, इसका मुख्यालय बिलासपुर में। 17वां है कोलकाता मेट्रो रेलवे KMR, मुख्यालय कोलकाता में। और 18वां दक्षिण तटीय रेलवे SCR, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में। गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म 1340 मीटर लंबा है, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान 5 अप्रैल 2016 को प्रारंभ की गई थी, किंतु यह WAP-5 इंजन से युक्त है। इंजन रहित भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत, जिसे वर्तमान में ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 से दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। भारत की में सर्वप्रथम मेट्रो रेल का प्रारंभ कोलकाता में किया गया था। भारत में पहली हवाई उड़ान वर्ष 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य संपन्न हुई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। यह प्राधिकरण देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंधन करता है। सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम ग्रीनफील्ड विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन है। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे: इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बेंगलुरु। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पोर्ट ब्लेयर में। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोच्चि में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोझिकोड केरल में। इसके बाद है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई का। नेक्स्ट है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इंदौर मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है लखनऊ का। और लास्ट है शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर का। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग पहला है NW1। ये कहाँ से कहाँ तक दूरी और इसकी स्थापना, ये प्रयागराज से हल्दिया तक है। और इसकी जो दूरी है वो या लंबाई है वो 1620 किलोमीटर है तथा इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। दूसरा NW2, ये सदिया धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सदिया को धुबरी से जोड़ता है। लंबाई इसकी 891 किलोमीटर और स्थापना इसकी 1988 में की गई थी। तीसरा NW नेशनल वाटरवे 3, ये कोलम से कोट्टापुरम केरल में है। लंबाई इसकी 205 किलोमीटर है और स्थापना 1993 में की गई थी। इसके बाद है NW4, ये काकीनाडा से मरकानम यानी गोदावरी कृष्णा नदी क्षेत्र में है और इसकी जो लंबाई है वो 1078 किलोमीटर है तथा 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद है NW5, ये गेवनखली तलचर और पारादीप को जोड़ता है और ये पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में है। इसकी जो लंबाई है वो 623 किलोमीटर है और स्थापना इसकी 2008 में की गई थी। इसके बाद है NW16, ये लखीमपुर और भंगा को जोड़ता है।
लंबाई 121 किलोमीटर और स्थापना 2016 में की गई थी। भारत के प्रमुख बंदरगाह, पहला है कोलकाता, हल्दिया, ये नदी या समुद्र, ये हुगली नदी पर है और इससे जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में पश्चिम बंगाल संबंधित है। दूसरा है चेन्नई, चेन्नई ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है तथा और तमिलनाडु राज्य में से संबंधित है। दूसरा है मुंबई, मुंबई ये अरब सागर में स्थित है तथा महाराष्ट्र राज्य में है। तीसरा है विशाखापट्टनम, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और आंध्र प्रदेश राज्य में संबंधित है। नेक्स्ट है कोचीन, ये अरब सागर में स्थित है और केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है पारादीप या पारादीप, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है तथा उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट है तूतीकोरिन, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है तथा तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट है मुर्मुगांव, अरब सागर में स्थित है और गोवा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है कांडला, अरब सागर में स्थित गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट है नावा सेवा, अरब सागर में स्थित है और महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके बाद है न्यू मैंगलोर, अरब सागर में स्थित है और कर्नाटक से संबंधित है तथा लास्ट है एन्नौर, बंगाल की खाड़ी में स्थित है और तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा जहाज़ तोड़ने का यार्ड यानी शिप रिसाइकलिंग यार्ड अलंग गुजरात में अवस्थित है। भारत के उद्योग, पहला है लौह इस्पात उद्योग। आधुनिक भारत में प्रथम बार लोहों का सफल उत्पादन 1817 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी की कुल्टी पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर स्थापना की गई थी। वर्ष 1907 में तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड राज्य के साकची वर्तमान जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई थी। लौह इस्पात उद्योग की प्रमुख इकाइयाँ, बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी स्थापना 1870 में और ये स्थायी है कुल्टी पश्चिम बंगाल में। इसके बाद दूसरी है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, स्थापना 1907 में और स्थान है इस साकची झारखंड में। का इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी IISCO, स्थापना 1918 में हुई थी और स्थान है वर्नपुर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड VISL, स्थापना 1923 में और स्थान से संबंधित है भद्रावती कर्नाटक से। नेक्स्ट है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी IISCO, स्थापना 1918 में और स्थान है बर्नपुर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है राउरकेला इस्पात कारखाना, स्थापना 1959 में और ये राउरकेला उड़ीसा में है। नेक्स्ट है भिलाई इस्पात कारखाना, स्थापना 1959 में, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है दुर्गापुर इस्पात कारखाना, स्थापना 1959 में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है बोकारो इस्पात कारखाना, स्थापना 1964 में और बोकारो झारखंड में है। नेक्स्ट है सलेम इस्पात कारखाना, स्थापना 1972 में, सलेम तमिलनाडु में स्थापित। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना, स्थापना 1971 में तथा ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका जिंदल विजयनगर इस्पात कारखाना, स्थापना 1971 में, ये है हॉस्पेटे कर्नाटक में। दूसरा है एल्युमिनियम उद्योग, भारत का पहला एल्युमिनियम कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल राज्य के JK नगर में स्थापित किया गया था। वर्ष 1965 में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्युमिनियम उत्पादन कंपनी भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना हुई थी। भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनियां, पहली है बाल्को, प्रमुख केंद्र हैं इसके कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना महाराष्ट्र में और ये सहायक देश है इसका सोवियत संघ। दूसरी है नाल्को, इसके जो प्रमुख केंद्र हैं वो हैं दामनजोड़ी उड़ीसा में और इससे सहायक देश है इसमें फ्रांस। इसके बाद है हिंडाल्को, इसका जो प्रमुख केंद्र है वो रेणुकूट उत्तर प्रदेश में और इसका सहायक देश है USA। इसके बाद है हिंडाल्को, स्थान है इसका JK नगर पश्चिम बंगाल और मुरी झारखंड, अलवाय केरल और सहायक देश है इसका USA। नेक्स्ट है हिंडाल्को, ये JK नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड और अलवा केरल में और इसका जो संबंधित सहायक राज्य देश है वो है कनाडा। नेक्स्ट है माल्को,
स्थान चेन्नई, मैट्टूर, सलेम तमिलनाडु और इसका सहायक देश है इटली। लास्ट है वेदांता, ये है झारसुगुड़ा उड़ीसा और इससे जो संबंधित राज्य है वो जर्मनी। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी, जो कि असफल रही थी। भारत का पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना 1854 में बम्बई में कासफजी नानाभाई डावर द्वारा स्थापित किया गया था। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत के पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। भारत में सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई थी। नेक्स्ट है भारत की जनजातियाँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत इन्हें सूचीबद्ध किया गया है। जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद है भारत और अंटार्कटिका। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सरोही बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के थे। इसके बाद है अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री 1913 से 84 में स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। भारत ने अंटार्कटिका पर दूसरे शोध केंद्र मैत्री की स्थापना 1988-89 में की थी। भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय लासरमन हिल्स में स्थित है। भारत में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक में, पलामू अभ्यारण्य झारखंड में, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसके बाद है बोरीवली या संजय राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। नेक्स्ट भीतरकणका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में, मुदमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में, पराम्बीकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में, दम्पा अभ्यारण्य मिजोरम में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, नागरहौल या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, केवल लामजौ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। के बाद भगवान महावीर या मोल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश। भारत की प्रमुख जनजातियों का स्थानिक विवरण। पहली है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनजाति पाई जाती है सेंटलीज, ओंगे, जारवा, सोमपेन और निकोबारी। तमिलनाडु में कुरुम्बा, कनिकरण, टोडा और कोटा। आंध्र प्रदेश में चेंचू, कोया, गडावा, लंबाडा, सवारा और एनाडी। तेलंगाना में जनजाति पाई जाती हैं कोया, कोंद, चेंचू, कुलिया और गडावा। पंजाब में सांसी जनजाति। केरल में मलयन, पुलिया, क्रूमन, उराली और कादर। कर्नाटक में पारधी, यारावा और नेगदा। गुजरात में भील, चारण और कोली।
महाराष्ट्र में भील, धनवार, कोली, वर्ली और गोंड। राजस्थान में मीणा, भील, गरसिया, सहरिया, कोली और डमोर। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर, जद, भोट और गुज्जर। जम्मू और कश्मीर में बकरवाल, गुज्जर, मुस्लिम, गद्दी और चांगपा। लद्दाख में बाल्टी, बेड़ा, बोट, बोटो, चांगपा, ब्रोकपा, ड्रोकपा, यार्ड, सिन, गर्रा, सोम और पुरीगपा। उत्तराखंड में थारू, बेटियाँ, बुक्सा, जौनसारी और राजी। उड़ीसा में है मुंडा, खरिया, भूमिज, संताल, हो, कोल, उराव और सवर। उड़ीसा में मुंडा, खरिया, भूमिज, संताल, हो, कोल, उराव और सवर। झारखंड में संताल, मुंडा, हो, ब्रहोर, कोल, भुइया और असुर। मध्य प्रदेश में भील, गोंड, पहाड़ी मारिया, मुरिया, बैगा, कोल और कमार। छत्तीसगढ़ में मुरिया, कवर, सहरिया, गोंड, गोंड और अबूझ माड़िया। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, कुकी और मिकिर। मणिपुर में कुकी और मैडी। नागालैंड में नागा और कछारी। मिजोरम में हाजोंग, पाबी और मिजो। त्रिपुरा में हलाम, रियांग और त्रिपुरी। अरुणाचल प्रदेश में है मोम्बा, खाम्बा, आपातानी, मिशमी, शिंगपो और अबोर। असम में गारो, खासी, जैंतिया, कार्बी, कुकी और बोडो। पश्चिम बंगाल में है लोधा, भूमिज, संताल और लेपचा। सिक्किम में लेपचा और बूडिया। यहाँ पर भारतीय भूगोल समाप्त होता है तथा नेक्स्ट वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे टेलीग्राम तथा एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जहाँ से आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।